सभी का स्वागत है इस नव वर्ष के पहले सेशन में। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छा लग रहा है मुझे सभी को देखकर। और हम थोड़ा सा हमारी जर्नी शेयर करते हैं कि ये जर्नी कैसे शुरू हुई है। इसको हमें 1 साल हो गया है और 1 साल में हमने बहुत कुछ सीखा। ये हमारा प्रयास है कि हम थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदम लेकर हम हमारे लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। तो धीरे धीरे करने से क्या होता है कि हम चीजों को कर पाते हैं। बहुत से घर से भी विरोध होता है, नेचुरल चीजों यूज करने में दिक्कतें आती है। तो धीरे धीरे अगर हम इसको जीवन में अपनाते हैं, इंक्लूड करते जाते हैं, तो फिर वो जीवन का हिस्सा बन जाता है। तो इसी तरह हमने पिछले साल हमने बहुत कुछ सीखा। फ्लोर क्लीनर सीखा, डिश वॉश सीखा, क्रीम बनाना सीखा, नेचुरल बिंदी सीखी। इसी तरह हमने बहुत सारे सेशंस में बहुत कुछ नया सीखा। तो इसी तरह इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए 2023 में सबसे पहला सेशन हम लाए हैं। और आज हमारी स्पेशल मेहमान है दीपिका जी, दीपिका जलान जी। और इनके विषय में थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इनकी जो जर्नी है इसी प्लेटफॉर्म से शुरू हुई है और मुझे बहुत खुशी होती है कि हम में से कोई इतना इवॉल्व होता है, प्रोग्रेस करता है। तो अब वो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, बायो एंजाइम पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत ही अच्छे नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो नेचुरल विकल्प हैं, जैसे क्रीम हो गया, सोप हो गया, शैम्पू हो गया। तो बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट्स बनाती हैं और अभी वो फिलहाल बायो एंजाइम एकेडमी से उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है कोलकाता स्टेट के लिए। तो बायो एंजाइम पे इनका बहुत ही उत्तम काम चल रहा है। तो मैं चाहूंगी कि आप इनसे कनेक्ट कीजिए अगर आपको कुछ लेना भी है तो इन फ्यूचर प्रोडक्ट के माध्यम से। तो ओवर टू यू दीपिका। मोस्ट हम चाहेंगे आप कि लोगों को और दिखाएं, सिखाएं और उनका जीवन बेहतर बनाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, अपना समय देने के लिए। ओवर टू यू दीपिका। थैंक यू धरा जी। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मेरी आवाज आ रही है? ओके। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। सिंस आज ये पहला सेशन है इस न्यू ईयर का और अभी तक जैसा धरा जी ने बताया कि ग्रुप में बहुत सारी हमने चीजें सीखी अपने घर को डिटॉक्स करने के लिए, नेचुरल चीजें। तो जैसा स्टार्टिंग में सेशन की बहुत ही सूदिंग डिटॉक्सिफाइंग मंत्र चला था, उससे मन और भी खुश हो गया। तो आज हम लोग वैसी ही एक चीज सीखेंगे जो बाथ सॉल्ट के बारे में है, जो आपके घर को तो डिटॉक्स करता ही, प्लस सबसे मेन जरूरी है अपने आप को डिटॉक्स करना। तो इंटरनली हो या फिर हम अपने नॉर्मली स्ट्रेस को दूर करने के लिए या डे टू डे जो भी हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स है उसको एक तरह से डी स्ट्रेसिंग करने के लिए, टॉक्सिन्स को निकालने के लिए हम कैसे सॉल्ट्स को यूज कर सकते हैं, आज हम ये जानेंगे। तो मैं सेशन बिगिन करने से पहले अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। दीपिका आप थोड़ा सा वॉइस थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो क्लियर होगा, क्योंकि कुछ लोगों का है पॉइंट कि क्लियर नहीं आ रहा है। क्या अभी मेरी वॉइस ठीक है, क्लियर आ रही है? हाँ हाँ हाँ। ओके ओके। मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ यस। ओके। तो आज हम डिटॉक्सिफाइंग विद नेचुरल सॉल्ट सीखेंगे। एंड इसमें सबसे मेन बात ये है कि बाथ सॉल्ट्स क्यों यूज हुए और सबसे पहले किस वजह से इनका इस्तेमाल होने लगा। बिकॉज जितने भी इंडिया में बहुत कम है, बट इंडिया के बाहर बहुत सारे ऐसे नेचुरल स्प्रिंग्स है, मिनरल बाथ्स है, हॉट स्प्रिंग्स है, जिसमें नहा के लोगों को बहुत फायदे मिले, स्किन के तौर पर स्टार्ट किया। एंड जितने भी बाथ सॉल्ट्स है वो ज्यादातर अलग अलग सॉल्ट के कॉम्बिनेशंस में यूज होते हैं। और बहुत कॉमन जो सॉल्ट हमने घर पे बहुत लोगों ने अगर यूज भी किया होगा या बनाया होगा या देखा होगा, तो ज्यादातर लोग एप्सम सॉल्ट को ही बाथ सॉल्ट के रूप में जानते हैं।
बट आज हम जानेंगे और भी कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जो कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं, उनकी क्या एडवांटेजेस हैं, और उसके साथ में कैसे हम एसेंशियल ऑयल्स और नॉर्मल जो ऑयल्स घर पे इजीली अवेलेबल है, कुछ नेचुरल क्लेज है जिनको यूज करके हम उनके बेनिफिट्स भी अपने बेजिंग एक्सपीरियंस को और बेटर कर सकते हैं, और ऑल्सो उसकी उससे कैसे अपने मसल्स को या अपने नर्व्स को कैसे डिस्ट्रेस करके हम एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो सबसे कॉमनली यूज सॉल्ट जो है, जो सभी जानते हैं, एप्सम सॉल्ट। एंड उसके अलावा नॉर्मली कॉम्बिनेशन में हिमालयन सॉल्ट भी बहुत पॉपुलर है, पिंक हिमालयन सॉल्ट, जो कि रॉक फॉर्म में भी आता है, उसका पाउडर भी जो फाइन पार्टिकल्स भी मिलता है। एंड देयर इज अगेन डेड सी सॉल्ट, जिसके बारे में भी हम थोड़ी डिटेल में जानेंगे। एंड कुछ अदर सॉल्ट है जो बहुत कॉमनली यूज नहीं है और इंडिया में नहीं पाया जाता उतना, बट हाँ इम्पोर्ट होते हैं। लेकिन ये 3 सॉल्ट्स है जो बहुत कॉमनली यूज्ड है। तो सबसे पहले हम एप्सम सॉल्ट के बारे में जानते हैं कि इसको क्यों यूज करना चाहिए, एंड व्हाई, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस। तो एप्सम सॉल्ट का जो अभी भी मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? सम पीपल आर कंप्लेनिंग साउंड इज वेरी लो। थोड़ी सी ना उसका जो आप बोल रहे हैं ना वो थोड़ा स्लो सुनाई देता है, मतलब इट्स लो लो साउंड। लगाए हुए हैं तो मे बी उस वजह से। हाँ, तो आई विल ट्राई टू स्पीक लाउडर। यस यस, थोड़ा सा पास आएंगे आप माइक के, या तो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो एप्सम सॉल्ट को मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। एंड मैग्नीशियम इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन इंग्लैंड, सरे बोल के एक जगह है वहां पे, वहां पर डिस्कवर हुआ था। एंड सरे में एक एप्सम बोल की जगह है, उसी के नाम पे इसका नाम एप्सम सॉल्ट पड़ा है। बेसिकली इसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम मैग्नीशियम सल्फेट है। एंड इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट है मैग्नीशियम, जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं एज अ बाथ सॉल्ट, क्योंकि मैग्नीशियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जो हमारे बॉडी को बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, स्पेशली हमारे नर्व्स एंड मसल्स को फंक्शन करने में। एंड ऑल्सो ये हेल्प करता है ग्लूकोज को अच्छे से हमारे ब्लड में फंक्शन करने में, लैक्टिक एसिड को यूज करने में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल मैग्नीशियम। एंड सल्फेट भी एक सही मात्रा में अगर यूज हो, वैसे तो आजकल बहुत लोग जानते हैं कि सल्फेट्स के बारे में, ज्यादातर लोग सल्फेट फ्री चीजें यूज करना चाहते हैं। बट सल्फेट भी 2 तरह के होते हैं, जो नेचुरली ऑकरिंग है, कुछ है जो मैनमेड होते हैं, जैसे हमारे शैम्पूज वगैरह में पाए जाते हैं। तो वो ज्यादातर हमारा झाग के लिए या कंडीशनिंग के लिए यूज होता है। लेकिन एप्सम सॉल्ट में जो सल्फेट पाया जाता है वो भी हमारे सेल डेवलपमेंट के लिए, हमारे को अगर कुछ चोट वगैरह लगी है या कुछ दर्द है बॉडी में, तो उसको रिकवर करने में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सेल्स के लिए बहुत जरूरी है। तो उसकी भी एक सही मात्रा में उसको डालना जरूरी है, इसीलिए एप्सम सॉल्ट बहुत कॉमनली यूज्ड है। एंड बात करेंगे इसके बाद अगर हम हिमालयन पिंक सॉल्ट की, तो ये तो बहुत ही कॉमनली यूज है, लोग इसको कंज्यूम भी करते हैं, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं, घर पे इजीली ज्यादातर लोगों के घर पे रहता है। इसका मेजोरिटी पार्ट, इसमें मैग्नीशियम कम होता है, लेकिन इसको नॉर्मली सोडियम क्लोराइड इसमें ज्यादा होता है, जो हमारा नॉर्मल टेबल सॉल्ट है जो हम घर में खाते हैं। इसमें भी सोडियम क्लोराइड ही मैक्सिमम 90 से 99% तक है। लेकिन इसके एडिशनल बेनिफिट्स है कि इस सॉल्ट में बहुत सारे और डिजॉल्व ट्रेस मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, जिंक सल्फेट वगैरह, जो कि एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है अगर एप्सम सॉल्ट के साथ यूज किया जाए, या फिर अगर अलोन भी अगर हम इसको अलग से यूज करते हैं तो बहुत बेनिफिट्स है। ये सारे मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं हमारे स्किन में एंड ब्लड में, तो दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ बेनिफिट। और इन्फ्लेमेशन के लिए, स्किन को मॉइस्चरिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। जब भी अगर एक एट द एंड ऑफ डे जब हम बहुत टायर्ड है, हमारे पैरों में दर्द हो रहा है या बॉडी वीक है, तो इसमें सोक करने से बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है। एंड किसी जिसको भी स्लीप डिसऑर्डर्स के प्रॉब्लम है, जिनको अच्छी नींद नहीं आती है, बॉडी पेन का बहुत प्रॉब्लम है, तो वो हिमालयन सॉल्ट बहुत मतलब उनको बहुत फायदा करेगा, दे कैन रियली यूज इट। एंड आजकल जो लोग हीलिंग करते हैं या फिर ऑरा में बिलीव करते हैं, उनको पता होगा कि हिमालयन सॉल्ट से तो बहुत सारे आजकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, इवन उनके लैम्प्स वगैरह भी आते हैं।
बिकॉज वो घर में नेगेटिव एनर्जीज को निकाल के पॉजिटिविटी लाता है। तो बहुत लोग घर के पोछे में भी इसको यूज करते हैं ना, बहुत लोगों ने सुना होगा। तो ये नेगेटिव एनर्जीज और नेगेटिव उसको निकाल के पॉजिटिव एनर्जीज लाता है। तो दैट्स व्हाई हिमालयन सॉल्ट इज यूज्ड। नेक्स्ट हम जानते हैं डेड सी सॉल्ट के बारे में, जिसके बारे में मैंने बताया। ये इसमें सोडियम क्लोराइड बहुत कम होता है, इनफैक्ट इसमें मिनरल बहुत ज्यादा होता है। ये पाया जाता है डेड सी में, एंड इनिशियली बहुत एंशियंट इजिप्ट में ये यूज होता था उस वक्त, क्रीम्स, लोशन, सोप्स वगैरह में, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में क्लोराइड एंड ब्रोमाइड पाया जाता है, जो कि अगेन बहुत बेनिफिशियल मिनरल्स है स्किन के लिए। एंड बाकी मिनरल्स जो है मैग्नीशियम, जिंक एंड अदर मिनरल्स, वो भी है भरपूर इसमें। बट ये है कि हाँ, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू एप्सम सॉल्ट एंड वो। बट अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ये भी अब इंडिया में अवेलेबल है, इजीली ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म में मिल जाता है। एंड ये जिनको बात की दर्द की प्रॉब्लम है, जैसे रिमेटोलॉजी इसको बोलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। कोई भी स्किन एलिमेंट्स है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये मेनली था डिफरेंट सॉल्ट्स के बारे में। अब हम ये जानते हैं कि कोई भी बाथ सॉल्ट बनाने के लिए, मैं आपको दिखाऊंगी दो तरह के सॉल्ट्स आज। एक नॉर्मल जो हम बेदिंग में या अपने फीट को सोक करने के लिए यूज करते हैं वो, और एक मैं स्क्रब सॉल्ट सिखाऊंगी जो आप नॉर्मल एज अ स्क्रब अपने बॉडी में यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिक जो भी इंग्रेडिएंट्स है, सबसे मेन तो ये सॉल्ट का कॉम्बिनेशन रहता है, जो भी आप अपना यूज करना चाहे। ऐसा कोई फिक्स रेशियो नहीं है, यू कैन जस्ट कंबाइन अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, या तो आप इक्वल क्वांटिटीज में ले सकते हो। एंड उसके साथ में एनी काइंड ऑफ कोल्ड प्रेस ऑयल जो आपके पास अवेलेबल है, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सब कोई भी ले सकते हैं। एंड उसका एडिशनल बेनिफिट्स पाने के लिए और उसको लुक वाइज भी निखारने के लिए आप उसमें कुछ ड्राइड फ्लावर पेटल्स, लीव्स वगैरह यूज कर सकते हैं, कुछ हर्ब्स यूज कर सकते हैं। तो उससे एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं और देखने में भी, स्मेल में भी बहुत अच्छा लगता है। एंड आप उसके साथ में कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत कॉमनली यूज है लैवेंडर ऑयल, जो कि बहुत अच्छा है स्लीप के लिए एंड डिस्ट्रेसिंग के लिए। एंड साथ में कुछ नेचुरल क्लेज है, जैसे हम मुल्तानी मिट्टी हो गया, फिर बेंचोनाइट क्ले, काओलिन क्ले, बहुत तरह के क्लेज आते हैं, उनका भी यूज कर सकते हैं। या कुछ नॉर्मल फ्रूट के पील्स, जैसे हम उपटन वगैरह में यूज करते हैं ना, ये ऑरेंज पील पाउडर, लेमन पील पाउडर्स, ये सब के नेचुरल पाउडर्स भी मिक्स करके यूज कर सकते हैं इन द स्क्रब, उनका एडिशनल बेनिफिट्स लेने की। तो I'll begin with I'll stop my screen share और हम अब सबसे पहला रेसिपी देखते हैं। Hope my screen is visible properly, है ना? तो सबसे पहला ये एक बाउल लेंगे हम लोग, और सबसे पहला जो मैं रेसिपी बना रही हूँ, दैट्स अ नॉर्मल बाथ सॉल्ट, जो कि आप फीट के लिए या फिर अपने बाथटब में या शावर के लिए यूज कर सकते हो। इसके लिए मैं ले रही हूँ एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट जो है बहुत टाइप्स में आता है, मतलब इन टेक्सचर फॉर्म, जैसे कि ये वाला आप अगर देखोगे तो बहुत फाइन है, पतला है, इजीली डिसॉल्व हो जाता है। इसमें थोड़ा मोटा टेक्सचर का भी आता है, जो थोड़ा दानेदार होता है ज्यादा। तो इसको मैं ले लूंगी ऑलमोस्ट हाफ कप जितना। एंड इसके साथ में मैं मिक्स करूंगी, ये मेरा पिंक हिमालयन सॉल्ट है, जो कि थोड़ा क्रिस्टल फॉर्म में है। पिंक हिमालयन सॉल्ट ये थोड़ा मोटा है, बिकॉज इसको हम लोग स्क्रब नहीं करेंगे, डायरेक्ट पानी में डिसॉल्व होगा, तो इसीलिए हम लोग इसको इसे मोटे फॉर्म में ही ले सकते हैं। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा हैंड पाउंड करके इसको थोड़ा पतला भी कर सकते हैं। तो ये भी मैं उतना ही ले रही हूँ, हाफ कप के आसपास, दोनों मैंने मिक्स किया है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा कलरिंग के लिए, क्योंकि मैं कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स यूज नहीं करना चाहती अपने किसी भी प्रोडक्ट्स में, तो कलर के लिए एंड एडिशनल बेनिफिट्स के लिए मैंने ये अपराजिता के फूल है, जो ब्लू फ्लावर्स, जो कि मैंने घर पे ही सुखाए, अपने गार्डन से उखाए, और थोड़े से कैमोमाइल के बड्स है। वो कोई भी आप फ्लावर्स ले सकते हो आपके पसंद के, आप गेंदे का फूल भी ले सकते हैं, वो भी बहुत इजीली अवेलेबल है, उसको भी सुखा के उसके पेटल्स यूज कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है। तो मैं इसको डाल दूंगी इसमें।
ये भी मेरा मिक्स हो गया है। उसके बाद क्योंकि ये वाला जो सॉल्ट हम बना रहे हैं दिस इज थोड़ा ड्राई रहता है, बहुत ज्यादा इसमें ऑयल्स नहीं पड़ते। आप अपना कोई भी चॉइस ऑफ ऑयल यूज कर सकते हैं। मैं इसमें अभी आलमंड ऑयल यूज कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा ही डालूंगी, अराउंड 5 to 10 ml। ये मेरा जो बन रहा है ये टोटल 200 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट बनेगा। 100 ग्राम्स के आसपास मैंने दोनों सॉल्ट लिए हैं, थोड़े रेड पेटल्स मिलाए हैं। 10 ml के आसपास मैं इसमें आलमंड ऑयल मिक्स कर रही हूँ। और इसी को अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और आप देखेंगे जब आप इसको जब भी आप यूज करेंगे ना बाथ में या किसी भी चीज में, तो जब आप इसको डालोगे पानी में तो ये पेटल्स जो है ना, ब्लू पी का कलर इतना अच्छा आता है। आप पानी में डालते ही घुलने लगेगा, इसका एकदम सुंदर सा पर्पलिश ब्लू कलर आने लगेगा। एंड अगर आप इसको थोड़ा सा और एनहांस करना चाहते हैं तो इसके साथ में कोई भी एसेंशियल ऑयल ऐड कर लीजिए। जैसे मैं इसमें यूकेलिप्टस ऑयल और लैवेंडर ऑयल यूज कर रही हूँ। ये दोनों टोटल रेसिपी से 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो लाइक अराउंड 8 to 10 ड्रॉप्स ही बहुत है। तो मैं दोनों के 5-6 ड्रॉप्स डालूंगी, दोनों मिला के। जितने भी प्रोडक्ट्स है आपको अगर बनाना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो। मैं भी सारे प्रोडक्ट्स रखती हूँ, अदरवाइज मैं कुछ लिंक बाद में सेशन के बाद ग्रुप में शेयर कर दूंगी। बहुत सारी चीजें अमेजन पे भी अवेलेबल है, जैसे कि एप्सम सॉल्ट वगैरह। बट एसेंशियल ऑयल्स ये सब जो है थोड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं उसमें। तो अगर आपको चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई कैन टेल यू द सोर्सेज एंड ऑल जहाँ से आप प्रोक्योर कर सकते हैं। तो ये हमारा बाथ सॉल्ट रेडी हो गया। इसको आप किसी भी जार में फिल करके रख दीजिए। एंड सिंस इसमें कोई वाटर कंटेंट नहीं है इसलिए इसको एक्सपायर होने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आराम से 1 साल 2 साल आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आप इसको किसी भी जार में फिल करके रखिए। कोशिश करिए कि जब भी आप इसको यूज करें तो एक ड्राई स्पून से या किसी चीज से निकालें, इसमें वाटर ना जाए, नहीं तो फिर जल्दी खराब हो जाता है। क्योंकि इसमें हमने ड्राई पेटल्स यूज किए, उसमें फंगस आ जाएगा। इसीलिए ये हो गया हमारा पहला रेसिपी। इसके बाद जो हम बनाएंगे दैट इज अ स्क्रब सॉल्ट अगेन। तो उसमें भी मैं एप्सम सॉल्ट और पिंक सॉल्ट का ही यूज कर रही हूँ। तो मेरा वापस मैंने 100 ग्राम्स के आसपास मैंने वही सेम एप्सम सॉल्ट लिया है, उसको हम डाल देंगे। एंड इसमें जो मैंने पिंक हिमालयन सॉल्ट लिया है वो मैंने थोड़ा कम लिया है क्योंकि ये थोड़ा मोटा टेक्सचर में था। और इसको मैंने थोड़ा कूट के हैंड पाउंड करके थोड़ा सा फाइन कर लिया है, क्योंकि ये हम बॉडी में स्क्रब करेंगे तो ज्यादा मोटा होगा तो अच्छे से टेक्सचर जो है फिर हाथ में लेने में नहीं बनेगा। इसीलिए ये मैंने थोड़ा पतला किया है। अब इसको थोड़ा हम ज्यादातर थोड़ा सा जो टेक्सचर होता है इस स्क्रब सॉल्ट का, ये थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, ऑयल ज्यादा पड़ते हैं इसमें। तो मैंने इसके एस्थेटिक अपील को ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं इसमें अब क्या करूंगी, मैंने ये हैंड पाउंड मेरा मोटर टेक्सचर लिया है। इसमें इस वाले स्क्रब सॉल्ट में मैं ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ। आप कोई भी दूसरा ऑयल यूज कर सकते हो, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, कुछ भी। वो मैं इसमें लूंगी। सिंस मेरा ये 200 ग्राम्स ऑफ ऑलमोस्ट 180 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट का मिक्स है, इसमें मैं 1/4 कप लूंगी, अराउंड 20 to 25 ml ऑफ ऑलिव ऑयल लूंगी। एंड इसी ऑयल में मैंने इसमें ड्राइड रोज पेटल्स का यूज करने का सोचा है, बिकॉज ये बहुत ही अच्छी खुशबू देता है। ये मेरे देसी रोज के पेटल्स है, तो खुशबू बहुत ही अच्छी है, जो मार्केट से लिए हुए पेटल्स मिलेंगे। एंड इसके साथ में मैं रोज पेटल्स का पाउडर भी डालूंगी कलर देने के लिए। तो ये दोनों चीज मैं ऑयल में ही मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा प्रेस करके आपस में मिक्स करेंगे। तो ये जो रोज पेटल्स है वो अपना फ्लेवर ऑयल के अंदर डालने लगेगा। एंड इवन जो पाउडर हमने डाला है उसका कलर भी बहुत अच्छा ऑयल के अंदर आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्ट में मिक्स करेंगे ना तो आपको कोई आर्टिफिशियल कलर की जरूरत नहीं, इतने सुंदर पिंक कलर का ये सॉल्ट बनेगा। ऑलरेडी खुशबू से पूरी जगह भर चुकी है।
मेरे पूरे रूम में इतने अच्छे ये जो देसी गुलाब उसकी खुशबू आ रही है। तो ये हो गया मेरा रेडी। अब चाहे तो मैं इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल साथ ही में ऐड कर सकती हूँ या बाद में ऐड कर सकती हूँ। एंड एक और चीज, सिंस हम लोग स्क्रब सॉल्ट बना रहे हैं, तो अगर हमें थोड़ा सा और स्क्रबिंग के लिए, एक्सफोलिएटिंग के लिए कुछ और मतलब हेल्प चाहिए, तो हम लोग इसमें कुछ और डाल सकते। जैसे मैंने नेचुरल क्लेज वगैरह बोला था, पाउडर्स बोला था, इसमें मैं कॉफी का ग्राउंड डाल रही हूँ, ग्राउंडेड कॉफी। आप चाहे तो इसमें आलमंड का स्क्रब अगर आपके पास है तो वो भी डाल सकते हो, ऑरेंज पील पाउडर भी डाल सकते हो, अगर खस के दाने हैं वो भी डाल सकते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस फॉर एक्सफोलिएशन। तो वो मैं डायरेक्ट सॉल्ट्स में ही डालूंगी। ये कॉफी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं ये सारा जितना जो मैंने पाउंड किया था, जो पाउडर इन पेटल्स इन द ऑयल, ये मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ। तो अब देखोगे कितना अच्छा नेचुरल कलर आएगा। मिक्स करते जाएंगे तो धीरे धीरे, और ये जितना सेटल होते जाता है, अभी थोड़ा डार्क लग रहा है मरूनिश कलर, धीरे धीरे ये पिंक, एकदम लाइट पिंक, पेस्टल पिंक हो जाएगा। और इसमें सिंस हमने कॉफी एंड रोज का पेटल्स यूज किया है, तो मैं इसमें थोड़ा सा एडिशनल फ्रेग्रेंस के लिए मैं एसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ रोज का। एंड इसमें साथ में कॉम्बिनेशन के लिए पेपरमिंट का ऑयल में यूज कर दूंगा। कोई भी ऑयल अपने चॉइस का यूज कर सकते हैं। ये स्क्रब का सॉल्ट है, स्क्रब सॉल्ट है, इसीलिए इसमें पेपरमिंट डालेंगे तो एक कूलिंग इफेक्ट आता है बॉडी में, इसीलिए मैंने पेपरमिंट का चॉइस किया है। आप कोई और भी एसेंशियल ऑयल ले सकते हैं अपने चॉइस का। वो सेम अगेन सेम रेशियो, दोनों मिला के 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अराउंड 5 to 10 ड्रॉप्स ही मैक्सिमम आप यूज करें। ये हो गया। अगर आपको लग रहा है कि मिक्सचर थोड़ा ड्राई है, तो आप थोड़ा सा जो भी मेन ऑयल आपने यूज किया है वो थोड़ा और डाल सकते हैं। मुझे यहाँ थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और ऐड करूंगी। तो ये मेरा स्क्रब सॉल्ट रेडी हो गया। तो अब आप देखोगे दोनों सॉल्ट्स में जो डिफरेंस है, ये वाला जो पहले बनाया था दिस इज वेरी ड्राई, और ये डायरेक्ट पानी में डाल के फीट सोक करने के लिए या बॉडी सोक करने के लिए है। ये थोड़ा ड्राई रहता है। एंड ये वाले में स्क्रब की प्रॉपर्टीज है, तो आप अगर इसको थोड़ा सा लेंगे हाथ में, आप स्क्रब करके देखो, आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज हो जाएगी, पूरा एक्सफोलिएट कर देगा ये, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। मॉइस्चर एंड ऑलिव ऑयल में ऐसे भी मॉइस्चरिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्किन। उसके बाद आपको धोने की भी जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली स्क्रब कर लीजिए और उसको वाइप कर लीजिए किसी भी डैम्प क्लॉथ से। बस यही है। तो ये बेसिकली मेरी 2 रेसिपी, होप आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको कोई भी इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानना हो या कोई और कॉम्बिनेशन के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। दीपिका, इसमें हम लोग जो भी ऑयल यूज किया है इसके संग ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं। एंड अगर आप जब यूज कर रहे हो, आई विल नॉट रिकमेंड कि आप उसी टाइम, बट आप इसमें रोज वाटर भी यूज कर सकते हो। जब आप मिक्स कर रहे हो उस वक्त डाल के मत रखो, सिंस इट्स अ वाटर थिंग। लेकिन जब आप यूज करोगे ना, उस वक्त जब आप स्कूप करते हो कुछ स्पून, तो साथ में ग्लिसरीन रोज वाटर दोनों यूज कर सकते हो। एंड एक एडिशनल चीज, सिंस मैं बायो एंजाइम के बगैर तो कुछ बात करती हूँ, तो अगर आप इसको यूज कर रहे हो दोनों में, पहले वाले में मैंने ब्लू पी फ्लावर यूज किया है, तो मैं जब भी इसको डालती हूँ अपने बकेट ऑफ वाटर में, तो साथ में मैं कुछ ड्रॉप्स ये ब्लू पी फ्लावर का ही बायो एंजाइम है ये भी ऐड करती हूँ। मतलब इतना अच्छा इफेक्ट देता है, एडिशनल बेनिफिट्स इसके। और सेम वैसे ही जो ये स्क्रब सॉल्ट है, इसी में आप 2-4 ड्रॉप्स ये रोज वाले एंजाइम अगर आपके पास है तो आप इसको डाल के देखिए। इट विल बी सच अ गुड थिंग, लाइक आपका स्किन विल लव इट। मतलब इतना अच्छा लगता है दोनों का टेक्सचर।
आई थिंक ये बेस्ट टाइम है, अभी वैलेंटाइन डे आने वाला है, खुद को पैम्पर करो, अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड्स को। जो आप खुद हाथ से कुछ बना के देते हो उसकी इम्पोर्टेंस कुछ अलग ही है, तो बिल्कुल सही समय है। किसी का और क्वेश्चन है, किसी को जानना हो और तो यूज हो सकता है क्या स्क्रब? आपका क्वेश्चन कट गया था, प्लीज रिपीट करिए एक बार। ये ऑल स्किन टाइप, ड्राई, नॉर्मल, ऑयली, बिल्कुल, सब में सॉल्ट जो है नॉर्मली हर बॉडी टाइप को सूट करता है, डिपेंडिंग उसमें ऑयल क्या आप यूज कर रहे हो वो आपको अपने मुताबिक लेना है, जो ऑयल आपको सूट करता है। नॉर्मली इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, आप एक नॉर्मल क्वांटिटीज में यूज करें तो जैसे वीक में 3 बार 4 बार, कुछ लोग डेली भी करते हैं, बट एक लिमिटेड क्वांटिटीज में कोई साइड इफेक्ट नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपको कोई सीवियर इन्फ्लेमेशन है, कट्स एंड बर्न्स है, तो आप उसको डेली भी एक एज अ सोप यूज कर सकते हो फीट के लिए, बॉडी के लिए, उसमें कोई इश्यूज नहीं है, सब स्किन के लिए सूटेबल है। दीपिका, एक नॉर्मल रूटीन या वीकली कैसे उसको यूज करना है, सिंपल कि स्क्रबिंग वीक में एक बार किया और कैसे किया, एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। कि आप दिन वीक में 2 बार से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती, स्पेशली अभी विंटर में थोड़ी है, अदरवाइज समर्स में तो वीक में एक बार भी चलता है, क्योंकि अभी थोड़ा स्किन ज्यादा ड्राई होता है, एक्सफोलिएशन का जरूरत ज्यादा पड़ता है। इसीलिए अगर आप पूरे बॉडी के लिए यूज कर रहे हो तो टू टाइम्स अ वीक इज मोर देन इनफ। जस्ट 1-2 मिनट अपनी पूरी बॉडी में आप साबुन की तरह इसको स्क्रब कर लीजिए, एंड आप वाटर से वॉश कर सकते हो या वाइप कर सकते हो। एंड फॉर फीट यू कैन यूज इट एवरी डे, क्योंकि ये फीट का जो डेड सेल्स है उसको मॉइस्चराइज करके निकालने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो आप जब भी एक दिन भर के लॉन्ग वर्क के बाद जब टायर्ड फील करते हो एंड जब किसी को स्लीप डिसऑर्डर है, सोने में बहुत प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली स्लीप के पहले, सोने से पहले अगर आप इसमें फीट सोक करके 10-15 मिनट्स उसके बाद में आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगा के सो, तो इट विल बी अ वेरी कंफर्टिंग थिंग, लाइक आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो दीपिका मैम, हेलो, थैंक यू फॉर दिस सेशन। मैं पूछना चाह रही थी कि बाथ सॉल्ट जो है हम बकेट में जब डालेंगे उसको बस हम उससे नहा लेना है, वो डिजॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद बस नहा लेना है उससे? नॉर्मली क्या होता है कि बाथ सॉल्ट जो है ना, लोग डाल के बकेट में फिर ऊपर से डालने के लिए यूज नहीं करते, उसमें सोक करने के लिए थोड़ा यूज करते हैं। उसका बेनिफिट्स ताकि स्किन में हमारे स्किन उसको, जैसे हमारी स्किन क्या होती है ना, सब कुछ अब्सॉर्ब करती है, तो जब हम उसके अंदर डुबा के रखते हैं ना अपने पैर को या हाथों को, तो वो ज्यादा अच्छा अब्सॉर्ब करता है। अगर आप उसमें डिजोल्व करके डाल लोगे ऊपर से तो वो पानी के साथ वेस्ट हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप अगर एज अ बाथ सॉल्ट यूज कर रहे हो तो आप टब में यूज करो, बाथ टब अगर है, अदरवाइज आप फीट के लिए सोक करने के लिए यूज करो। और अगर आपके बाथ टब का फैसिलिटी नहीं है तो सबसे बेटर होगा कि अच्छा बेनिफिट लेने के लिए आप एज अ स्क्रब यूज करो इसको, क्योंकि पानी में डिजोल्व करके डाल देने से ऊपर से उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। ओके मैम, मतलब अगर हमको बाथ सॉल्ट यूज करना है तो फिर हम बाथ टब अगर ऑप्शन है तो वो वाला यूज करें, और अगर स्क्रब की तरह यूज करना है तो सेकंड ऑप्शन इज बेस्ट है हमारे लिए। ओके, बहुत क्विक और इजी रेसिपी थी मैम, होप सो हम सब बना पाए तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। ये पूनम बना के तुम ग्रुप में डाल देना, ठीक है? हाँ, मैं कोशिश करूंगी पूर्णिमा मैम, पक्का से। और किसी का कोई सवाल हो या कुछ भी शेयर करना चाहते हैं? जितने लोग जुड़े उसमें से अगर कोई भी बाथ सॉल्ट का एक्सपीरियंस किया है या फिर यूज करता है, उसका बेनिफिट किया है, तो कोई भी अपनी शेयरिंग डाल सकता है। मैं पूनम बोल रही हूँ दीदी। हाँ, मैं हाँ। 20 से ये बाथ सॉल्ट यूज करती हूँ, 20 साल हो गए मुझे। लेकिन पहले जब मैं बायो एंजाइम नहीं बनाती थी तो मैं पानी गर्म करके उसमें नमक डाल के एंड शैम्पू डाल के मैं अपने पैर को सोक करती हूँ। और अब मैं बायो एंजाइम डालने लगी शैम्पू की जगह पे, तो मैं देखती हूँ मेरे पैर एकदम सॉफ्ट रहते हैं। और मुझे मतलब पैरों में जब भी दर्द होता है तो मैं स्पेशली करती हूँ, और वीकली तो मैं 20 सालों से कर रही हूँ।
अभी भी मैंने एग्रा नहीं लगाया है पैरों में। ऐसा है ना कि सॉल्ट जो है ना हमारे एकदम टाइम से ही चले आ रहे, वो अब जाके लग्जरी बना दिया गया है, तो लोग बाथ सॉल्ट और ये और वो इस तरह का एक बज़वर्ड हो गया। अदरवाइज तो हम लोग हमेशा जब भी दर्द होता था या कुछ भी होता था तो हमेशा सॉल्ट को यूज करते ही थे। अब आज किसी को सर्दी होती है तो लोग क्या बोलते थे, सॉल्ट को गर्म करके सेक कर लो, उससे आराम मिल जाएगा। कोई दर्द है कहीं पे तो सॉल्ट की पोटली बना के यूज कर लो। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो मिनरल्स और मैग्नीशियम होता है वो हमारा जितना भी पेन रहता है नर्व्स एंड मसल्स में, उसको सोक करने के लिए हेल्प करता है बहुत, डी स्ट्रेस करता है। सारे जितने किसी को क्रैम्स वगैरह का प्रॉब्लम है तो बहुत इफेक्टिव रहता है। तो वही बहुत पुराने टाइम से चले आ रहा है। बस ये जो अभी आपने बताया ना दीपिका, ये न्यू था कि फ्लावर डाल के ये सब, मैंने ये सब यूज नहीं किया, लेकिन सॉल्ट डालकर मैं 20 सालों से यूज कर रही हूँ और हर वीक करती हूँ। और जो मैग्नीशियम सल्फेट जो सॉल्ट है, जो नेचुरोपैथी जानते होंगे उनको शायद पता होगा कि नेचुरोपैथी की मोस्टली सारी जो क्लेंजिंग ट्रीटमेंट होती है जिसमें बॉडी डिटॉक्स करते हैं, तो मैक्सिमम एप्सम सॉल्ट यूज होता है। वो तो इंटरनली भी देते हैं और फिर वो किडनी लिवर क्लेंजिंग होता है उससे। सो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सॉल्ट है आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। तो आज दीपिका ने बहुत अच्छी रेसिपी शेयर की है जो इजी है, आपको बाहर से ही अप्लाई करके उसको आप अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, बस आपको मिक्स करना है और ये इजीली उपलब्ध भी हो जाता है, मिल जाता है आपको। कोई भी फार्मेसी की दुकान से भी आपको इजीली मिल जाता है, लोकली आपको मिल जाएगा। या वहां नहीं मिलेगा तो ये जो वेट होते हैं, वेटरनरी जो शॉप होती है जो जानवरों का इलाज करते हैं, क्योंकि ये जानवर को भी इलाज में यही दिया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट। तो अगर आपको फार्मेसी से नहीं मिलता है तो आप वेटरनरी शॉप से आपको डेफिनेटली मिल जाएगा और ज्यादा महंगा भी नहीं होता। करीबन 50-60 रुपीज में आपको एक पैक मिल जाता है, अराउंड 100 ग्राम्स का आसपास। तो बहुत इजीली अवेलेबल है और आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। और जैसे दीपिका ने बताया कि अपने गार्डन के आप फूल सुखाकर आप कर सकते हैं, और सेंधा नमक तो इजीली उपलब्ध है ही। तो बहुत ही सुंदर रेसिपी शेयर की। मैं आशा करती हूँ जितने लोग जुड़े हैं वो उससे जरूर बनाएंगे। और किसी का भी कुछ सवाल है तो आप जरूर पूछ सकते हैं दीपिका से। कोई सवाल नहीं आ रहा? हेलो, हाँ पूछिए। ये अदिति जी सिंधा नमक और काला नमक मिला के करते हैं क्या? नहीं, काला नमक नॉर्मली यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसको भी रॉक सॉल्ट तो बोलते हैं, लेकिन उसमें जो सोडियम क्लोराइड की मात्रा है वो काफी ज्यादा होती है। तो अगर आप उसको चाहते हैं तो क्रिस्टल फॉर्म में यूज करें, लेकिन बहुत कम। तो उससे बेटर होगा कि आप ये पिंक सॉल्ट यूज करें, जो सेंधा नमक होता है। काले नमक से ज्यादा इफेक्टिव होगा। सिर्फ सिंधा नमक? जी। जैसे धारा जी ने बताया कि नेचुरोपैथी में डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं क्योंकि इसमें लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। तो जिसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है या लिवर में कुछ प्रॉब्लम है तो इंटरनली भी डॉक्टर के कंसल्टेशन में लोग तो कंज्यूम करके ना जो संग प्रक्षालन जो प्रक्रिया होती है जिसमें आपका बॉडी को लिवर को क्लीन किया जाता है, उसमें बहुत इफेक्टिव होता है एप्सम सॉल्ट। मैंने 2-3 बार यूज किया है विद माय योगा प्रैक्टिशनर एंड बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। हाँ, बट डेफिनेटली आप डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही इसको इंटरनली इंटेक करें। अदरवाइज नॉर्मल स्किन के लिए एक्सटर्नल यूज करने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। ये फंगल इन्फेक्शन वगैरह में भी यूज कर सकते हैं क्या एप्सम सॉल्ट? जी बिल्कुल यूज कर सकते हैं क्योंकि ये इसमें एंटी फंगल एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। तो अगर आपको पैर में जैसे अगर किसी को बहुत ज्यादा पसीना आता है, उसका प्रॉब्लम है, तो आप अगर डेली मिंट पेपरमिंट का या फिर कोई भी इस तरह का एफर्वेसेंट एसेंशियल ऑयल डालेंगे साथ में, जैसे टी ट्री ऑयल हुआ या पेपरमिंट हुआ, इस तरह का ऑयल जो है वो स्वेट को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो आप सॉल्ट के साथ में इसका कॉम्बिनेशन करके यूज करके देखिए, धीरे धीरे
जबकि ओवर स्वेटिंग की प्रॉब्लम है ना, बहुत कम हो जाएगी। साथ में डेफिनेटली बायोएंजाइम जरूर डालिए। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एक रिट्रीट था तो उसके लिए मुझे कुछ गिफ्ट करना था किसी को, करीब 40 पीस। तो मैंने ये बाथ सॉल्ट ही बनाया था। तो मैंने इसमें ग्रीन टी यूज किया था, मेरे पास काफी क्वांटिटी में था वो। तो ग्रीन टी प्लस कोकोनट ऑयल। और सबसे अच्छी बात कि जितने लोगों को ये गिफ्ट किया था उसमें से 50% लोगों का पर्सनली मैसेज आया, क्योंकि वो हाथ से बना था। और नो डाउट जब वो अपने फीट को उसमें सोक करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जब कितनी बार आप किसी को देते हो तो उस बहाने वो चीज यूज कर लेते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है कि कुछ भी हाथ से बनाया हुआ किसी को देना, जब उनका फीडबैक आता है तो इससे अच्छा कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो इसमें वेरिएशन आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी किचन में जो भी चीजें अवेलेबल है, आप बहुत सारी चीजें, जैसे कि दीपिका ने बताया कि फ्लावर्स, जो भी आपके किचन गार्डन में फ्लावर्स होते हैं उनको ड्राई करके आप ऐसा बहुत कुछ इसमें ऐड कर सकते हो। तो वेट रहेगा ग्रुप में, सब अपना अपना क्या क्या इनोवेटिव इसमें ऐड करके सब शेयर करते हैं। होप सभी ये सिर्फ हाथ पैर में यूज कर सकते हैं कि फेस पर भी? फेस पे बहुत कम क्वांटिटीज यूज होता है, ज्यादातर फेस को स्क्रब करने के लिए हम लोग शुगर का यूज करते हैं सॉल्ट की जगह, क्योंकि ज्यादा डिहाइड्रेटिंग हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप लिप स्क्रब की तरह यूज कर सकते हो उसी सेम को, लेकिन उसमें ऑयल जो है बहुत कम मात्रा में डालनी पड़ेगी, अदरवाइज स्किन में आपके आईज में इरिटेशन हो सकता है। तो ज्यादा बेटर होगा कि आप डायरेक्टली सॉल्ट ना यूज करें। उससे बेटर है आपको फेस के लिए अगर एज अ स्क्रब यूज करना है तो आप शुगर का यूज करें। शुगर क्रिस्टल्स को सेम इसी तरह से आप यूज कर सकते हो, उसी में कुछ ऑयल ऐड करके, कुछ फ्लावर पेटल्स डाल के, वो बहुत अच्छा स्क्रब फेस के लिए रहता है, नेचुरल स्क्रब। साथ में आप कॉफी यूज कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड एक्सफोलिएट। ओके, थैंक यू। वेलकम। तो वेट रहेगा आप सभी का, जो जो बनाएंगे सॉल्ट प्लीज ग्रुप में जरूर डालिएगा। बनाने के बाद पिक्चर्स एंड यूज करके भी उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा यूज कर। दीपिका, आप अपना सारा कुछ शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। आपके कैटलॉग है, प्रोडक्ट्स है, जो भी आप बना रहे हैं, जो प्रमोट कर रहे हैं, सब कुछ शेयर कीजिए। जो किसी को कुछ अगर लेना है तो वो जरूर आपसे जुड़ेगा, आपको कनेक्ट करेगा। इनफैक्ट दीपिका, अभी हमारे पास समय है, अभी तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या क्या प्रोडक्ट है और कैसे तुमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी भी शेयरिंग कर सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप में नंबर है ऑलरेडी, डिटॉक्स के ग्रुप में, नेचर ऑल के ग्रुप में भी मेरा कांटेक्ट है। कोई भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। बाकी मैं चैट में भी अपना नंबर डाल देती हूँ, किसी को अगर कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर मैं डाल देती हूँ। तो मेरा नंबर मैंने चैट में डाल दिया है, आपको किसी को भी कांटेक्ट करना हो तो बेसिकली मैं बायोएंजाइम की ट्रेनर हूँ, और ज्यादातर बायोएंजाइम्स के ऊपर ही ज्यादा वर्कशॉप्स लेती हूँ। और रिसेंटली मैंने काफी रिसर्च एंड काफी कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स को बना बना के यूज करके अपना स्किन केयर का रेंज निकाला है, जो ज्यादातर बायोएंजाइम बेस्ड है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिसमें बायोएंजाइम नहीं है, बट वो 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से, घर के इंग्रेडिएंट से ज्यादातर बना है। उसमें पैराबेन्स नहीं है, सल्फेट्स नहीं है, एंड वो आपकी स्किन के लिए तो फ्रेंडली है ही, हमारे प्लैनेट के लिए भी फ्रेंडली है। क्योंकि हम जो भी चीज यूज करते हैं, चाहे वो कोई साबुन हो या कोई भी चीज हो, हर एक चीज सिर्फ हमें इफेक्ट नहीं करती है। हम एट लार्ज क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हमें सजग होने की जरूरत है आज के लाइफस्टाइल में, जो अभी हमारा एनवायरनमेंट का जो हालत है। तो इसीलिए हर एक चॉइस जो कि हम करते हैं, चाहे वो एक पर्सनल चॉइस ही हो, सब चीज में सजगता की जरूरत है। तो इसीलिए अपने चॉइसेस डेफिनेटली वैसे रखें जो आप नेचुरल
ही यूज करें अगर चाहे तो। सबसे बेस्ट तो यही है कि आप घर पे बना के यूज करें, और अगर पॉसिबल नहीं है तो वैसी ही जगह से प्रोक्योर करें जो लोग 100% नेचुरल चीजें बनाते हैं। एंड और इससे भी इम्पोर्टेंट बात कि लेबल्स पढ़ने की आदत जरूर डालें। वो मैं अपने वर्कशॉप्स में हर एक सेशन में बोलती हूँ। जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हो, किसी से खरीदते हो, तो भले ही उसमें नेचुरली क्यों ना लिखा हो, लेकिन जरूर उसको पलट के उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े, उसके लेबल्स पढ़े। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे आपको जानकारी भी मिलेगी, और प्लस आपको पता चलेगा कि इसमें एक्चुअली क्या डला है। जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल लिखा है तो उसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ में कुछ और मिक्स ना हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत लोग क्लीनिंग करते हैं ऑर्गेनिक है और नेचुरल है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ वैसा डला ही होता है जो अगर हम चाहे तो हम कोशिश करेंगे तो नाम भी ना पड़ पाए शायद। ऐसे ऐसे नाम लिखे रहते हैं, बहुत कुछ तो डिस्क्लोज भी नहीं रहता है। तो लेबल पढ़ने की आदत जरूर डालें। और कोई भी चीज आपको लगती है कि आपको समझ नहीं आ रही है तो गूगल तो हमेशा है ही, गूगल करके देखें कि क्या है उसका, क्या इफेक्ट होता है, वो चीज क्यों यूज करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे बेटर तो यही है कि घर पे ज्यादा बनाए, या फिर वैसे लोगों को उससे खरीदे जो ज्यादातर स्मॉल बैचेस में बनाते हो, मेड टू ऑर्डर एंड नेचुरल चीजों का ही ज्यादातर प्रयोग करते हो। तो मेरे जो प्रोडक्ट्स है, मैंने बैक पाउडर एंड टूथ पाउडर से स्टार्ट किया था। एंड मैं नॉर्मली डोमेस्टिक क्लीनिंग प्रोडक्ट्स भी बनाती हूँ। बायो एंजाइम बेस्ड है सारे, चाहे वो फ्लोर क्लीनर हो या लॉन्ड्री वॉश, हैंड वॉश। उसके अलावा अभी मैंने जो स्किन केयर का रेंज स्टार्ट किया है उसमें मैं कुछ लिप बाम, बॉडी बटर्स जो विंटर स्पेशल है वो बना रही हूँ, और बायो एंजाइम बेस्ड में शैम्पू बार्स बना रही हूँ, जिसको अपने प्लास्टिक बॉटल से नॉर्मल विदाउट प्लास्टिक उसमें स्विच करना है एंड केमिकल फ्री हेयर केयर लेना है तो आप शैम्पू बार्स जरूर ट्राई करें। सब में बायो एंजाइम है, एंड इवन नॉर्मल बेदिंग बार्स में भी है। एंड फेस पैक जो बहुत ज्यादा चल रहा है, नॉर्मल फेस से मैंने फेस पैक बनाया है जो सब में बायो एंजाइम का प्रयोग है। तो काफी अच्छे उससे मुझे फीडबैक मिल रहा है। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी। द फेस पैक्स आर अवेलेबल विथ मी, 3-4 वैरायटीज में है, और मैं ग्रुप में कैटलॉग भी शेयर कर दूंगी। अगर आप देखना चाहो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू धरा जी। मोस्ट वेलकम। इनफैक्ट थैंक यू, हम आपको थैंक करते हैं कि आपका अपने कीमती समय निकाल के हमें इतनी सुंदर रेसिपी सिखाई और इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी कि कैसे हम अपना एक स्टेप आगे और बढ़ाएं इस जर्नी में। So thank you so much, Deepika, for giving your valuable time. And it's a great pleasure always having you on this group. So thank you so much. This is my home. Yeah. तो मैं सभी से वही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये सेशन जो ऑर्गेनाइज होता है इसके पीछे मकसद यही होता है कि ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं और वो आप जीवन में अपनाएं और आपका जीवन एक कदम और आगे बढ़े सस्टेनेबल लिविंग की तरफ। तो हमारा ये प्रयास होता है कि हमेशा आपके लिए कुछ अच्छा लाएं, इजी लाएं, जो आप और आसानी से अपने जीवन में शामिल कर सके। तो यही हमारा प्रयास होता है। तो और इसमें एक पूरी टीम लगी हुई है, तो आपके सामने जो भी कुछ आता है उसके पीछे बहुत टीम वर्क होता है। तो मैं अपनी पूरी टीम का इसमें धन्यवाद करना चाहूंगी। उसमें सबसे पहले मैं पूर्णिमा जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, और एक हमारा स्पेशल मेंबर है टीम का जो हमेशा पर्दे के पीछे रहता है, सामने भी नहीं आना चाहता, लेकिन मैं चाहूंगी क्रांति कहाँ है? क्रांति, आज अपना ब्यूटीफुल फेस दिखा दो सबको। तो सारा जो आप डिजिटल कंटेंट देखते हैं, जो आपको वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा है या पोस्टर के माध्यम से दिखाई दे रहा है, सारी मीटिंग्स अरेंज करना, आप जो ये जूम अटेंड कर रहे हैं वो कौन जनरेट करता है? वो वही लड़की जनरेट करती है। तो इसके पीछे छोटे छोटे स्टेप्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना ये नहीं, ये संभव होगा ये सारा चीज। तो हमारी ये कैसे बोलते एक स्तंभ है, ये शक्ति है। तो वो एक हमारे ग्रुप का बहुत ही मजबूत अंग है। तो उसको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। क्रांति, मैंने उसको कहा भी था कि आप जरूर आइएगा, दिखाइएगा लोगों को अपना प्यारा चेहरा, बट पता नहीं अभी बिजी है शायद लड़की। तो मैं क्रांति को भी दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी
इतने अच्छी चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो और आप सभी का धन्यवाद अपना समय निकालकर इस सेशन में जुड़ने के लिए। तो हम अगले महीने हम मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तो फिर मिलते हैं हम अगले महीने, और आपके जरूर फीडबैक आप शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्ते। Thank you everybody. Thank you so much.